यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज झुंझुनू के इतिहास के लिए एक बड़ा लैंडमार्क स्थापित होने गया है कि एक शिक्षित ज़िला है, पूरे राजस्थान का अग्रणी ज़िला है शिक्षा में और बालिका शिक्षा में विशेषकर। यहाँ पे एक जो उच्च स्तर की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की कमी थी जिसमें युवाओं का भविष्य का निर्माण होता है, तो आज उस कमी को पूरा किया है। आज ये हमारे वीपीएल कैरियर इंस्टीट्यूट का आज शुभारम्भ हुआ है। इसके कारण से झुंझुनू में जो एक कोचिंग हब बनने के अंदर एक कमी थी वो पूरी होगी और यहाँ के ज़िले वासियों को और पूरे राजस्थान वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि यहाँ का युवा बड़ा कॉम्पिटेंट है, बड़ा कॉन्फिडेंस वाला है और एक तरह से कहें कि वो आगे जो राष्ट्र निर्माण के अंदर भागीदारी इस तरह की कैरियर इंस्टीट्यूट में अपना भविष्य बनाएगा तो देश का नाम भी रोशन करेगा, ज़िले का भी नाम करेगा। तो मैं इस वीपीएल कैरियर का जो आज शुभारंभ हुआ है, इस इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, इसके निदेशकों को, इसके प्रबंधन को, और झुंझुनू वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, हमारे बच्चे जो सीकर और कोटा दिल्ली जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी यूपीएससी की, आरपीएससी की, एसएससी की, हमारे जेई, आईटी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, सब तरह की यहाँ कोचिंग की सुविधा होगी और युवा प्रतिभाओं को तराशने का काम होगा। उनके अंदर जो भी टैलेंट है उसके अनुरूप यहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा और वो आगे भविष्य बना सकेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं झुंझुनू में। आज तो मौसम भी सर काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर हम हैं राजस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन के कैंपस में और हमारे साथ हैं इनके संस्थापक सदस्य, फाउंडर मेंबर प्यारे लाल जी ढोकिया। इस पूरे शेखावाटी में जाना पहचाना, चित परिचित नाम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और साथ में इनकी धर्मपत्नी जो कि खुद शिक्षाविद हैं विनोद जी। तो आज यहाँ पर ये शाम का समय है और काफ़ी एक अच्छा आयोजन हुआ है, उसके बारे में अपन इनसे जानते हैं। तो सर आज क्या था? धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक जी, तेजस मीडिया का न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पधारे और आपने पूरे कार्यक्रम बहुत शानदार ढंग से देखा। 22 फरवरी को वीपीएल करियर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ था और 16 मार्च से हमने कक्षाएं प्रारंभ की। आज पेरेंट ओरिएंटेशन कार्यक्रम था जिसमें स्टूडेंट आए, अभिभावक आए, पूरी टीम ने अच्छे ढंग से अपने पूरे साल भर का एजेंडा सामने रखा। शहर के गणमान्य लोग भी पधारे, बड़ा हौसला बढ़ा हमारा इतनी भीड़ देख कर के कि निश्चित रूप से हमारा सहयोग लोग कर रहे हैं और हम खूब आगे बढ़ेंगे। वीपीएल नाम नया हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीपीएल कोचिंग के मामले में, कोचिंग हब के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और इस शेखावाटी क्षेत्र में वीपीएल एक बड़ा हब बनाएगा। झुंझुनू में वीपीएल के पीछे इतना बड़ा ब्रांड खड़ा है ना, वो तो है। हाँ, वीपीएल नया है, बाकी तो 40 साल से मैं एजुकेशन जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ स्कूल, कॉलेज, सीबीएसई, आरबीएसई, बीएड, एसटीसी, आयुर्वेद, नर्सिंग, तमाम तरह की शिक्षाएं इस संस्थान द्वारा दी जा रही है। विश्वास बिल्कुल 40 साल का भरोसा है जनता को। और आज जिस तरह से एडमिशन हो रहे हैं इतने थोड़े से समय में, तो मुझे लग रहा है देखिए जितने लोग उपस्थित थे सब खुश होके गए हैं। सबने ये कहा कि बहुत शानदार आपकी टीम है, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है।
वो तो ऐसी बात है ना कि टाटा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तो फिर कौन पूछता है, टाटा लगा है चलो ले जाओ। ये भी खैर एक विश्वास की बात है। 40 साल का विश्वास है तो बिल्कुल हमने लोगों को, लेकिन मुद्दा यह है कि उस विश्वास पर खरा उतर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है, ये उतनी छोटी बात नहीं। बिल्कुल खरा उतरेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए हैं और पूरी अच्छी टीम लेकर के आए हैं, एक विज़न लेकर के आए हैं इस जिले वासियों के लिए कि हम बीपीएल का नाम रोशन करेंगे। मैडम, इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट खोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आइडिया किसका था? ये बड़ा ज़बरदस्त। पहले तो आपका यहाँ न्यू राजस्थान प्रांगण में और वीपीएल में स्वागत है आपका। और ये आइडिया तो देखो हमारे मूल तो यही हैं ढुकिया जी। पीयूष जी का बताया जाता है काफ़ी मेहनत की है, 3 साल से बिल्कुल लगे हुए हैं। इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, फैकल्टी कहाँ से आएगी, सिलेबस है, कंप्यूटर्स हैं, ये हाँ है, ये वो सब। देखो पीयूष का तो है, मुद्दा तो ये है कि कोटा वाली गुणवत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी साहब, मिलेगी, विश्वास है मेरे को। पीछे भी हमने जो शुरू से 88-89 में स्टार्ट किया था स्कूल, तो हमारे को लोगों ने 1 साल में विश्वास दिलाया था, बहुत अच्छी संख्या हुई, दूसरे साल बहुत संख्या हुई, वो ही आज ये पल है। तो मेरे को विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और आप मीडिया वाले हमारे साथ हो, तो हमारे को कौन रोक सकता है ये बताओ, हैं? हमारी 40 साल का आप लोगों का जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में ये जितना योगदान है वो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन अब ये जो चीज़ नई आई है, बच्चों का पलायन रुकेगा? यहाँ रुकेंगे, हाँ रुकेंगे साहब। और अच्छे एडमिशन हो रहे हैं, अच्छे अभिभावक हमारे पर विश्वास कर रहे हैं, खूब संख्या में रोज़ देखने आते हैं। और अभी 2 नए आए थे, अभी आपके उधर इनके सामने बात कर रहे थे कि एक देखने आया, वो कल एडमिशन करवाएगा आके। हाँ करवा के जाएगा साहब। ये साथ में खड़े थे संजय जी हमारे पास। हमारे साथ में शिखा सहाय मैडम हैं, जो एक यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी प्रारंभ किया गया है, नीट से संबंधित और इंजीनियरिंग है, मेडिकल से संबंधित, उसका यहाँ पर एक आयोजन किया गया है। तो इसके बारे में विस्तार से हम मैडम से जानते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर शिखा सहाय, सेंटर हेड बीपीएल करियर इंस्टीट्यूट। इस सेशन हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है बच्चों को आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे आज प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, आज हमारा फर्स्ट पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जिसमें हमने जिले भर के सभी शिक्षाविदों को बुलाया था, हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाया था। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करना चाहते थे हमारे पूरे ईयर के प्रोग्राम को हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, किस तरीके से उनके स्टूडेंट्स को, उनके बच्चों को हम आईआईटी लेवल में या नीट लेवल में एमबीबीएस की प्रिपरेशन क्या करवाएंगे। इस चीज़ के लिए हमने पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा। वो लेवल आप झुंझुनू में दे पाएंगे? बिल्कुल सर, देखिए हमने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल झुंझुनू में है। अगर आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा तो वो बिल्कुल नेशनल लेवल का है। और रही बात मेन उनके पिलर्स, उनके मेंटोर्स, उनकी फैकल्टीज़ की, तो वो झुंझुनू के लोकल लोग नहीं हैं। सारे अच्छे कोचिंग्स के अच्छे एजुकेशन वाले आईआईटीएंस, बीटेक, ये सारे हमारे फैकल्टीज़ हैं जिनको अच्छा खासा 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है टॉप कोचिंग्स का। तो हम ये नहीं कह सकते कि झुंझुनू में हम ये सब नहीं दे सकते। हमने जो तैयारी की है वो एक दिन की तैयारी नहीं है, ये पिछले 3 साल का पीयूष सर का सपना है, जो इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने 3 साल लगाए हैं। 3 साल से हम इस फैकल्टी को ढूंढ रहे थे, 3 साल से इस इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा था। अगर आप इनको देखेंगे या पेरेंट्स ने जितना इनको देखा है तो वो यही कहेंगे कि झुंझुनू में कोटा और सीकर जैसा पूरा सिस्टम स्टार्ट किया गया है। हमने जो पूरी मेथडोलॉजी बनाई है, जो पूरी पेडागॉजी है, वो टॉप कोचिंग के हिसाब से। और हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि 1 साल हम पर ट्रस्ट करिए, विद इन 1 ईयर हम इस एरिया के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में शामिल हो जाएंगे। पैटर्न वही है कोटा वाला? बिल्कुल सर, जो कोटा और सीकर में पैटर्न है वही पैटर्न है। और जो चीज़ हमें कमियां लगती थी कोचिंग्स की, वो कमियां हम दूर करेंगे। जैसे डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है कोचिंग में, तो वो हमारा मेन टारगेट है कि हम बच्चों को इनडिसिप्लिन नहीं होने देंगे। हम बच्चों के मेंटली जो डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के जो मेंटल लेवल हो जाता है, वो डर जाते हैं, हम उस चीज़ पर भी वर्क करेंगे।
और सबसे अच्छी चीज़ रहेगी कि बच्चा जब अपने घर के पास रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं झुंझुनू के पेरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को बाहर भेजना होता है। ये सबसे बड़ी समस्या सबसे यहाँ बड़ी बहुत समस्या लंबे समय से चल रही है, और फिर बाहर हॉस्टल्स वगैरह की फीस इतनी हो जाती है कि और वो नहीं सर, केवल फाइनेंशियली हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ये जो एज होती है, इस समय बच्चों को पेरेंट्स के गाइडेंस की बहुत ज़रूरी होती है। पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, दिमाग उनका बच्चों के साथ है। इस एज में बच्चा गलत संगत में बहुत पड़ता है। जब वो अकेले रहता है तो वो गलत संगत में पड़ जाता है, पढ़ाई उसकी ख़त्म हो जाती है। बच्चे जिनको माँ बाप भेजते हैं कुछ बनने के लिए, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे फाउंडर इंजीनियर प्यारेलाल जी ढूकिया सर ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बड़ी सपना देखा है, और उनके बेटे ने ये सपना पूरा किया है। मतलब अभी आपका कहना ये है कि एक साल आप विश्वास कीजिए, अगले साल तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन कोई चीज़ जब स्टार्ट होती है तो फर्स्ट थिंग होता है आप ट्रस्ट कीजिए। और ट्रस्ट करने का रीज़न ये भी है कि ये कोई नए व्यक्ति ने नहीं बनाया है। आप जानते हैं हमारे डायरेक्टर सर को, वो 40 इयर्स से ज़्यादा इस लाइन में जुड़े हुए हैं। उनके शिक्षा में जो उनकी उपलब्धियां हैं वो हम गिना भी नहीं चिकित्सा सकते। में, सब में उनकी उपलब्धियों को हम गिना भी नहीं जो है सकते। ये तो आप जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस किस लेवल का है। तो वो जब कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत सोच समझ के स्टार्ट करेंगे। तो उन पर जो पेरेंट्स को ट्रस्ट है, उसके कारण हमारे पास पेरेंट्स आ रहे हैं और हम उस ट्रस्ट को मेंटेन करके रखेंगे। मैडम अपने इधर जो कोचिंग होती है उनमें बेसिक दिक्कत ये आती है कि जिस समय एडमिशन होते हैं तो फैकल्टी के चेहरे कुछ और होते हैं, 3 महीने बाद में कुछ और हो जाते हैं, फीस जमा कर दी जाती है, बच्चे फंस जाते हैं, ना फिर वो निकल पाते हैं, ना फिर वो इधर उधर रोते फिरते। बिल्कुल सर, आपने अगर हमारा प्रोग्राम देखा होगा या जिस दिन इनॉग्रेशन था, डायरेक्टर सर ने सबके सामने ये चीज़ प्रॉमिस की थी। जब एक पॉलिटिकल पर्सन है, वो एक रिनाउंड फेस है इस झुंझुनू एरिया के, अगर वो व्यक्ति एक प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोगों से, तो आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने हर बार ये बात कही है कि हमारी जो फैकल्टीज़ है वो पूरे 12 महीने यहाँ रहेगी, और हमारी फैकल्टीज़ को हमने इतने अच्छे तरीके से रखा है, उनको इतनी ट्रांसपेरेंसी मिली है इस मैनेजमेंट के साथ कि वो लोग कहीं नहीं जाने वाले। नॉर्मली क्या होता है सर, झुंझुनू में आपकी जो दिक्कत है उसका रीज़न क्या है कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स के सेंटर्स हैं यहाँ पे, और वो यहाँ के सेंटर्स को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। हाँ, वो नई फैकल्टीज को, बिल्कुल नई फैकल्टीज को वहाँ पे भेजते हैं, उनमें से जो अच्छा हो जाता है एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको वो अपने मेन सेंटर पर ले जाते हैं और वहाँ पे चेंज हो जाता है। हमारा ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। हम लोगों की जो फैकल्टीज़ है वो पूरे 12 महीने के लिए, इवन हमारी फैकल्टी की टीम ऐसी है कि वो एक लंबे टर्म तक हमारे साथ वर्क करना चाहती है। तो आप आकर कभी भी मिलिएगा, जो फैकल्टी यहाँ हैं वो आपको नेक्स्ट ईयर तक मैं आपको हर एक फैकल्टी से मिलाऊंगी। रिजल्ट दे पाएंगे, कटिबद्ध हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि मेन बात तो रिजल्ट है। रिजल्ट्स की आप है, रिजल्ट और देंगे हमने- तो चीज़ें बिल्कुल, अपने आप बिल्कुल सर, रिजल्ट्स की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मुझे अपनी टीम पर, इंटायर टीम पर पूरा भरोसा है। हमने उनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, और झुंझुनू के स्टूडेंट्स ब्रिलियंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों ने सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है, उन पर हम इतनी मेहनत करेंगे कि बहुत जल्द आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा।